आप लोग देख रहे हैं कि दुनिया के हर एक हिस्से में आग लग रही है, वाइल्ड फायर लग रही है और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और यूरोप की गर्मी की वजह से वहाँ के जंगलों में आग लग रही है। लेकिन मैं आपसे अगर कहूँ कि इस गर्मी की वजह से आने वाले वक्त में पूरा यूरोप जम सकता है और पूरे यूरोप में मिनी आइस एज आ सकती है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? और ये सब हिस्सा है ग्लोबल वार्मिंग का। मैं आपसे बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये नहीं होता कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि जो बैलेंस पूरी दुनिया में बना हुआ है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ ठंड पड़ने लगेगी और जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ गर्मी पड़ने लगेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ कभी ठंड पड़ती थी वहाँ मिनी आइस एज आ जाए। इस कहानी में सबसे ज़्यादा अहम रोल जो निभा रहा है वो है अटलांटिक ओशन। बताया ये जाता है कि अटलांटिक ओशन एक एएमओसी साइकिल के तहत काम करता है। जो एएमओसी साइकिल होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको से हॉट टेम्परेचर लेके आती है यूरोप की तरफ, जिससे क्या होता है कि यूरोप में टेम्परेचर का बैलेंस बना रहता है और यूरोप बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लैंड की जो आइस है वो लगातार पिघलती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि ये जो एएमओसी की साइकिल है ये ब्रेक हो सकती है। मैं आपको बता दूं, ये ग्रीनलैंड से स्टार्ट होकर गल्फ ऑफ मैक्सिको से होती हुई यूरोप से होती हुई और दोबारा फिर ग्रीनलैंड पर जाकर ख़त्म होती है। एक साइकिल हज़ारों साल में पूरी होती है, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि ये साइकिल धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। की मेन वजह ये है कि ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि समुद्र के अंदर फ्रेश वाटर मिलता जा रहा है। फ्रेश वाटर से क्या हो रहा है कि समुद्र का जो खारापन है, जो उसके सॉल्टी वाटर है, उसमें इम्बैलेंस आ रहा है। इसी वजह से एएमओसी की जो साइकिल है वो ब्रेक हो सकती है और एनालिस्ट यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये साइकिल कमज़ोर इसी तरह पड़ती रही जिस तरह ये कमज़ोर पड़ रही है, तो आने वाले वक्त में यूरोप में आप मिनी आइस एज देखेंगे। जहाँ यूरोप में इस वक़्त आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, चारों तरफ वाइल्ड फायर लगी हुई है, वहाँ आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि पूरे यूरोप में मिनी आइस एज आ जाएगी। और यूरोप जो अभी अपने यहाँ लोगों को माइग्रेट करवा रहा है, लोग को इतना खूबसूरत लगता है यूरोप, तो आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि यूरोप से एक मास माइग्रेशन हो और वो लोग साउथ की तरफ आएँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी यूरोप के अंदर कि वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कहना मुश्किल है कि ये जो एएमओसी की साइकिल है, ये क्यों ब्रेक हो रही है? क्या इसमें ह्यूमन्स का कोई दखल है या ये नेचुरल प्रोसेस है? 29 ईयर्स का डेटा होता है, उसको एनालिस्ट एनालाइज़ करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि ये नेचुरल प्रोसेस है या फिर ये इंसानों की वजह से हो रहा है। 2 ईयर्स का डेटा कलेक्ट करा जा चुका है, 7 ईयर्स का डेटा और चाहिए। जब ये पूरा डेटा कंप्लीट हो जाएगा, तब साइंटिस्ट ये बता पाएँगे कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है या फिर पीछे इंसानों का हाथ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हज़ारों साल पहले ये भी एक बार हो चुका है। एएमओसी की जो साइकिल है, ये ब्रेक हो चुकी है और इसके ब्रेक होने के बाद कई जगहों पर आइस एज आ गई थी और वही देखा जा रहा है, वही सेम पैटर्न देखा जा रहा है। गर्मी बढ़ रही है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से समुद्र का जो नमकीन पानी है, सॉल्टी वाटर है, वो धीरे-धीरे इम्बैलेंस होता जा रहा है। समुद्र की एएमओसी की साइकिल धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये क्लाइमेट चेंज अब धीरे-धीरे रियल में आ रहा है और आप इसका इफ़ेक्ट देख भी रहे हैं। चाइना में आप इसका इफ़ेक्ट देख रहे हैं, बड़े-बड़े टाइफून्स आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड्स हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं। ये उसी का एक हिस्सा है और बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि अगर ग्लेशियर्स जिस हिसाब से पिघल रहे हैं, उसी हिसाब से पिघलते रहे, तो आने वाले वक़्त में आप देखेंगे कि यूरोप पूरी तरह से जम जाएगा। आपको मेरी ये डिटेल्ड रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट मैं टाइम टू टाइम लेकर आपके पास आता रहूं, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमारा ये प्लैनेट कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ये सब रिपोर्ट आपको बताता रहूं, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए ताकि मैं आपके पास टाइम टू टाइम ये रिपोर्ट डिलीवर करता रहूँ। शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए।